हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिलेटर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके में आज हम लोग का क्लास नंबर 11 है और इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें 700 1795 में वर्ष, ठीक है, अधिनियम कब लागू हुआ, जनरल गवर्नर कौन था और विषय कौन था। ठीक है, 1795 से 1804 में शिशु प्रतिबंध अधिनियम लागू हुआ। इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और शिशुओं को मारने पर इस पर रोक लगा था 1795 से 1804। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के प्रयास से लगा था। ठीक है, 1829 में बाल विवाह अधिनियम पर रोक लगा था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे बाल विवाह अधिनियम पे 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगा था। 1837 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड ने के समय लगा था और हिंदू महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार। ठीक है, 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लगा था और लॉर्ड एलन ब्रो थे और दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड एलन ब्रो ने। ठीक है, 1856 में हिंदू विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग लगाया था। ठीक है, विवाह अधिनियम में वैध ठहराया गया ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने लगाया था और ये अंतरजातीय विवाह के वैधानिकता केशव चंद्र सेन का प्रयास लगा था। ठीक है, 1891 में एज ऑफ कंस्टेंट एड लगा था लॉर्ड लाइन्स डाउन ने लगाया था। लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़कर 12 वर्ष है। सहमति की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष हो गई बहरा बहराम जी मलाबारी के प्रयास से। 1930 में शारदा एक्ट लागू हुआ था और लॉर्ड इरविन के समय लगा था 1930 में शारदा एक्ट। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई तथा कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई। 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ और लॉर्ड इरविन के समय लगा हुआ था बाल विवाह पर प्रतिबंध किया गया। ठीक है, ब्रिटिश भूकालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। इसमें है ब्रिटिश भूकालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 में। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये लगाया लगाया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरा कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, ब्रिटिश भारत का यहाँ 19% भाग। ठीक है, और भूमि अधिकृत जमींदारों को, ठीक है, भूमि अधिकृत जमींदारों को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी 1820 ईस्वी में। ठीक है, 1820 ईस्वी में लगाया रैयतवाड़ी व्यवस्था। टॉमस मुनरो ने लगाया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और इसे बम्बई, मद्रास और असम में लागू किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत का 91% भाग भूभाग पर, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। भूमि का मालिक किसान होता था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820, महलवाड़ी व्यवस्था 1822। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेजी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब। ठीक है, और ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग। ठीक है, भूमि पर गांव का अधिकार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। ठीक है, ठीक है। केंद्र भारतीय नायक विद्रोह नेता और विद्रोह तिथि और विद्रोह का दमनकर्ता और दमन तिथि। ठीक है, दिल्ली दिल्ली में भारतीय नायक थे बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां थे। ठीक है, और 11 मई 1857। ठीक है, निकलस हडसन, ठीक है, निकलस हडसन विद्रोहकर्ता के दमन थे और दमन तिथि थी 20 सितंबर 1857। ठीक है, लखनऊ में थी, क्रांतिकारी थी बेगम हजरत महल। ठीक है, और ये तिथि स्टार्ट हुई 30 मई 1857 और दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, और
मार्च 1858, ठीक है। एक है झांसी की रानी, नायक थे लक्ष्मीबाई, ठीक है, 4 जून 1857 को, ठीक है। और जनरल ह्यूज इसके दमन करता थे, और 17 जून 1858 को ये बंद हो गया पोता। कानपुर में थे नाना साहब, ठीक है, और 5 जून 1857 को स्टार्ट हुआ। कॉलिंस कैंपेबल इसके दमन करता थे, और 6 दिसंबर 1857 को ये बंद हो गया। जगदीशपुर राजा कुंवर सिंह, ठीक है, और ये 12 जून 1857 मेजर विलियम टेलर एवं वेस्टर्न आयर इसके दमन करता था, दिसंबर 1858 में बंद हो गया। फैजाबाद मौलवी, ठीक है, जून 1857 कैंपेबल इसके दमन करता था, 5 जून 1857 को ये दमन हुआ था, ठीक है। बरेली, ठीक है, खान बहादुर खां, ठीक है, जून 1857 कैंपबेल, ठीक है, दमन करता थे, 1858 में इसका दमन हुआ था। इलाहाबाद प्रयागराज लियाकत अली थे, और 5 जून 1857, ठीक है, जून 1857 कर्नल नील यहाँ के दमन करता थे, 1858 में ये दमन हो गया, ठीक है। फतेहपुर अजीमुल्ला थे, 1857 में ये स्टार्ट हुआ था। जनरल रेनाड इसके दमन करता थे, 1858 में दमन हो गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। ब्रह्म समाज स्थापना 1828 कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। स्थापनकर्ता थे राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के। उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की इच्छाओं को अपनाना और मूर्ति पूजा का विरोध करना, ठीक है। ब्रह्म समाज के स्थापना थे। एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु थे, ठीक है। एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु 1815 में आत्मीय सभा गठन किया गया, और 1822 मिरात उल अखबार फारसी भाषा में किया गया, ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, और ये गठन हुआ था 1823 में, और इसके जो गठनकर्ता थे राजा राम मोहन राय, द्वारका दास टैगोर और विलियम एम्ड, ठीक है। 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का उद्घाटन हुआ, ठीक है। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापनकर्ता आत्मारंग पांडुरंग और महत्वपूर्ण नेता महादेव गोविंदरानाडे। उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, पुरोहितों के आधिपत्य की आलोचना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्थापना 1897। रामकृष्ण मठ 1897 में स्थान कोलकाता के पास बेल्लूर में। सभी धर्मों में बुनियादी एकता पर जोर और विभिन्न धार्मिक बातों को संकुचित दृष्टि की निंदा करना, ठीक है। मानवतावादी राहत कार्य का समाज कार्य करना। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा के बहुउद्देश्य आदि का समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी बम्बई में हुआ, और इसके दो संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1874 में दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया, 1874 में, ठीक है। 1882 में गौरक्षा समिति बनाई गई, ठीक है। हिंदू धर्म परिवर्तन को रोकना था, ठीक है। मूर्ति पूजा, कर्म कांड विरोध और पृष्ठता जाति तथा नारी शिक्षा का समानता का समर्थन था, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापना 1875 न्यूयॉर्क यूएसए में। स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लास्वत्की, कर्नल हेनली स्टेनली ऑलकॉट, ठीक है, ऑलकॉट, ठीक है। 1882 में मद्रास के पास अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। 1904 में एनडी विल्सन ने अध्यक्ष बनी और आंदोलन का लोकप्रिय बनाया थियोसोफिकल सोसाइटी का। उद्देश्य था थियोसोफिकल सोसाइटी का, आपका उद्देश्य था इसका प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को आत्मविश्वास को जगाना, बाल विवाह, जात प्रथा का विरोध करना, लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ठीक है। देवबंद आंदोलन 1866, ठीक है। प्रारंभ 1866 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर यूपी में।
कर्मकर्ता उमेला मोहम्मद काशिम नैनोवती, रशीद अहमद गंगोही नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में स्कूल में खोला गया। उद्देश्य मुसलमानों को कुरान और हदीस की शिक्षा, शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना था। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन का गठन, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी वर्ष था 1784, संस्थापक था विलियम जोन्स और स्थान था कलकत्ता बंगाल में, ठीक है। आदमी सभा का गठन का वर्ष था, संगठन का 1815, जगह राजा राम मोहन राय और बंगाल में इसकी स्थान है, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, कलकत्ता बंगाल, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता बंगाल, ठीक है। तत्वबोधनी सभा 1839, देवेंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता बंगाल, ठीक है। परमहंस मंडली 1840, भोपाल, हरि देशमुख, बम्बई, ठीक है। रहनुमाई रहनुमाई माजदाशन सभा, ठीक है, 1851, दादा भाई नौरोजी, बम्बई, ठीक है। नामधारी आंदोलन 1857, राम सिंह, पंजाब, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग 1861, शिव दयाल साहिब, आगरा, ठीक है। प्रार्थना समाज 1867, आत्मारंग पांडुरंग, एम जी नाडे, मुंबई, ठीक है। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, बम्बई। यूसुफ सोसाइटी 1875, मैडम एच पी ब्लावस्की, कर्नल एच एस ऑलकॉट, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, जी जी आगाकर आगाकर पूना, ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, महादेव नाडे, मुंबई, ठीक है। देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री, लाहौर, ठीक है। देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री, लाहौर, ठीक है। विधवा आश्रम 1896, डी के करवे, पूना, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, वेल्लोर, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1895, गोपाल कृष्ण गोखले, मुंबई, ठीक है। पूना सेवा सदन 1919, श्रीमती रमाबाई नराडे, पूना, ठीक है। सोशल सर्विस लीग 1911, एन एम जोशी, मुंबई, ठीक है। सेवा समिति 1914, एच एन कुरुंज, इलाहाबाद, ठीक है। हिंदू सभा 1915, मदन मोहन मालवीय, हरिद्वार में, ठीक है। 1915 में हिंदू समाज, ठीक है। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिव अयंगर, मद्रास। विश्व भारती 1921, रविन्द्रनाथ टैगोर, कलकत्ता। वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25, के पी केशव मेनन के केलप्पन, केरल, ठीक है। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 से 32, के केलप्पन, केरल, ठीक है। निम्न जातीय आंदोलन और संगठन, ठीक है। निम्न जातीय आंदोलन और संगठन, ठीक है। आंदोलन और संगठन, वर्ष, संस्थापक और राष्ट्र, ठीक है। सत्यदेव समाज 1873, संस्थापक ज्योतिबा बाई फूले, ठीक है, और वो महाराष्ट्र, ठीक है। अरंबीपुरम आंदोलन 1888, अरंबीपुरम आंदोलन 1888, श्रीनगर, श्री नारायण गुरु, ठीक है, और अरंबीपुरम केरल में हुआ था, ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903, ठीक है। श्री नारायण पदमना भन पल्लू और कुमार आशन, केरल, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ठीक है, 1906, बी आर शिंदे, मुंबई, ठीक है। बहुजन समाज 1910, मुकुंद राव पाटिल, सतारा, महाराष्ट्र, ठीक है। जस्टिस पार्टी
1916, जस्टिस पार्टी 1915 से 16, CN मुदालियर, TM नायर और P त्यागराज त्यागराज चेट्टी मद्रास। ठीक है। बहिष्कृत हितकरणी सभा 1924, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई। ठीक है। आत्मसभा आंदोलन 1920, EV रामास्वामी नायंकर और बालाजी नायडू मद्रास। ठीक है। हरिजन सेवक संघ 1932, महात्मा गांधी और पूना। ठीक है। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है। दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन, दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866। ठीक है। और मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही। ठीक है। ये देवबंद में किया गया। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन 1875, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़। ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन 1875, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़। ठीक है। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90, मियां मिर्जा गुलाब अहमद फरीदकोट। नदवातुल आंदोलन 1894 से 95, मौलाना सिबिल मुनामी लखनऊ। ठीक है। कृषक मजदूर और जनजातीय आंदोलन, कृषक मजदूर और जनजातीय आंदोलन। ठीक है। महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन। ठीक है। पहले है विद्रोह आंदोलन और संगठन। ठीक है। इसमें प्रभावित क्षेत्र और नेतृत्व और कारक। ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ था 1836 से 1854 और 1921 से 1822। ठीक है। 1836 1854 मोपला विद्रोह, और ये मालाबार प्रभावित क्षेत्र था। और नेतृत्व कहता है KN हाजी और सैयद काजी अली मुस्लियार। ठीक है। कारण था जमींदारों के अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विद्रोह नीतियां। ठीक है। पागलपंथी जो था त्रिबंगाल। ठीक है। और इसके साथ नेतृत्व करते थे करमशाह व टीपू थे, और कारक था जमींदारों के अत्याचार और विरुद्ध विद्रोह। ठीक है। फिराजी आंदोलन, ये हुआ था फिरादी बंगालपुर में 1838 में। ठीक है। और इसमें थे हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ। ठीक है। और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्थ धार्मिक। ठीक है। नील विद्रोह 1859 से 1860, बंगाल, विष्णु विश्वास और दिगंबर और विश्वास। ठीक है। किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, नील विद्रोह 1859 से 1860 में। पावना विद्रोह 1873 से 1876 बंगाल में हुआ था। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। ठीक है। और इसके कारक थे काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली एवं लगान की वृद्धि थी। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875। ठीक है। और ये था पूना, अहमदाबाद, 16 व 17। ठीक है। बाबा साहब देशमुख। ठीक है। कपास कृषकों पर कपास कृषकों पर लगान व वृद्धि महाजनों का द्वारा बेदखली। ठीक है। बिजोलिया आंदोलन 1905, 1913, 1916, 1927 राजस्थान में हुआ था। सीता रामदास मणिकलाल वर्मा, और किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, मोतिहार, महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद ने किया था नेतृत्वकर्ता, और तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध। उन्नीस सत्रह में बेतिया मधुबनी बिहार। ठीक है। 1917 में बेतिया मधुबनी बिहार, और ब्रिज किशोर प्रसाद, राम राजकुमार और शुक्ल आदि विरोध में। ठीक है।
खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा गुजरात में। महात्मा गांधी, फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूली किया जाना, ठीक है। अवध किसान आंदोलन 1920, ठीक है। और प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। रामचंद्र, अवैध किसान, अवैध लगान वसूली, भू देख बेदखली और नियम लागू, ठीक है। एका आंदोलन 1921 1922, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, ठीक है। और ये हुआ था मदारी पाशी, ठीक है, कि ऐसे लगान में वृद्धि के मदारी पाशी के नेतृत्व थे, ठीक है, नेतृत्व करते थे। और लगान में वृद्धि के विरोध में कर बारदोली सत्याग्रह 1928 में, सूरत बारदोली तालुका, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, लगान में वृद्धि के विरोध में, ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946, ठीक है, बंगाल। कम कंपार राम भुवन सिंह, ठीक है। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह अब 37% ही देना होगा। नोट, भारत का स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जनजाति वर्ष, नेतृत्वकर्ता और प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। चुआर जो थे 1768 से, राजा जगन्नाथ, दुर्जन और सिंह, ठीक है, बंगाल, झारखंड और बंगाल, ठीक है। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820, बघेरा सरदार बड़ौदा में, ठीक है। वो विद्रोह जो हुआ था 1820 1822 1832 में हुआ था। 1820 1822 1832 में हुआ था, राजा पराहत ने किया था। और सिंह भूमि, छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र था। भील विरोध हुआ था 1812 से 1819 और फिर 25 में हुआ था। त्रिम्बकजी, दांगलिया, सेवरम के नेतृत्व में खानदेश, ठीक है। झांसी 1827 1833, राजा सिंह सिंह मुकुंद सिंह बारमानी, ठीक है, खासी पहाड़ी व असम और मेघालय में, ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से 1831 से 1832, ठीक है, 1831 से 1832 कोल विद्रोह। बुद्धो भगत व गंगा नारायण छोड़ा नागपुर में हुआ था, ठीक है। कोंड विद्रोह 1846 1848 1855 से 1914, चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडसेन उड़ीसा, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856, सिंधु का कानू चंद चांद व भैरव, बिहार झारखंड, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 से 1883, गोमधर कुंवर, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। रंपा विद्रोह 1879 से 1922 से 24, अल्लूर सीताराम राजू आंध्र प्रदेश, ठीक है। रंपा विद्रोह, अल्लूर सीताराम राजू आंध्र प्रदेश, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर, ठीक है। 1895 से 1900 में हुआ था। बिरसा मिंटो छोटा नागपुर में हुआ था, प्रभावित क्षेत्र था। ताना भगत विद्रोह जो हुआ था 1920 से 1930 में 10 साल तक चला था। और ये जतारा भगत, बलराम भगत और छोटा नागपुर, ठीक है। जियांत रंग आंदोलन 1931, जोड़ो नाग एवं रानी घोटिलू मणिपुर में, ठीक है। नगरी व गैर आदिवासी विद्रोह, ठीक है। विद्रोह वर्ष और नेतृत्व प्रभावित क्षेत्र, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, ठीक है। केना सरकार, मंजर शाह द्विज नारायण, ठीक है। और बंगाल और बिहार में हुआ था, ठीक है। फकीर विद्रोह 1776 से 1700 में, मजनून शाह और चिराग अली भवानी पाठक और देवी चौधरी चौधरानी बंगाल में हुआ था, ठीक है। पाइका विद्रोह 1804 से 1817, ठीक है। 1817 से 1825 ईस्वी में हुआ था। खुर्दा के राजा व उड़ीसा जगत बंधु उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। पाइका विद्रोह। रामोशी विद्रोह 1822 से 1829, 1839 से 41 में के बीच में हुआ था, ठीक है। चित्तर सिंह उमाजी, नरसिंह त्रादित्य, पूना मशीन घाट, ठीक है। पूना पश्चिमी घाट। किन्नूर विद्रोह हुआ था आपका, कित्तूर हुआ था, सॉरी, कित्तूर 1824 1829, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और धड़वार के निकट में हुआ था, ठीक है।
गडकरी विद्रोह 1844, ये कृष्णा दाजी पंडित, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। परायजी आंदोलन 1838 से 1858, सिरयुतुल्लाह दादू मियाँ बंगाल, ठीक है। हुका विद्रोह 1840 से 1841, भगत जवाहर मल पंजाब, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1825 से 1833, करमशाह टीपू, शेरपुर पूर्वी बंगाल, ठीक है। हम्पी विद्रोह 1805 से 1809, दीवान वेल्लुथम्पी, त्रावणकोर केरल में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके प्रमुख थे। प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तबरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला आसन अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, और सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। 1885 में प्रथम अधिवेशन बम्बई, WC बनर्जी ने किया था अध्यक्षता, और प्रमुख तथ्य थे इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है। 1886 में हुआ था कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुए, ठीक है। ओके, डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी का आमंत्रित किया, था, ठीक है। 1887 में मद्रास में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे तबरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तबरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया, शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्तावित पारित किया गया। 1888 में इलाहाबाद प्रयाग, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाल लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था, ठीक है। 1996 कलकत्ता, हिदायतुल्लाह एम सयानी द्वितीय, ठीक है। हिदायतुल्लाह एम सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया 1896 के, वंदे मातरम गाया गया 1896 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। नेक्स्ट 1905 में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी का बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1900 स्वदेशी को बहिष्कार का समर्थन किया। 1905 में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ठीक है। 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, नौरोज द्वारा स्वराज सुशासन शब्द का सर्वप्रथम नौरोजी द्वारा स्वराज सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1906 में। 1907 में सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम और गरम दल में 1907 में सूरत में हो गया था। 1911 कलकत्ता, भीषण नारायण दत्त पहली बार जनगण मन गाया गया, ठीक है। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, मुंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में और भाग लिया और नरम और गरम दल में समझौता और कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट ने किया था अध्यक्षता, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, ठीक है। 1920 नागपुर, सी विजय राघवा चेरियार, ठीक है। भारतीय रियासतों के प्रति निधि घोषित नीति घोषित और भारतीय आधार पर प्रांतों का विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात की गई। असहयोग आंदोलन के 1920 में नागपुर, सी विजय राघवाचारी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कार्यान्वयन का अनुमोदन, ठीक है। 1923 काकीनाडा, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली, इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। 1924 बेलगांव कर्नाटक, महात्मा गांधी, एकमात्र भारतीय अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू ने किया था। कांग्रेस की
कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, सरोजिनी नायडू थी 1925 में। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित पारित किया गया, तो 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 26 जनवरी को। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए कुंजी बनाया तथा कांग्रेस की पार्लियामेंट में बोर्ड की स्थापना की। 1936 लखनऊ। 1973 1937 37 फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू आज के अध्यक्ष बने थे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है। 1938 हीरापुर गुजरात, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजित योजना समिति का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत का स्वीकृति मिली, ठीक है। 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीताराम के बीच मतदान द्वारा हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। राजेंद्र प्रसाद का इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है। 1946 मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है, जेबी कृपलानी। महात्मा गांधी यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। जन्म स्थान पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। और गांधी जी का साउथ टेम्पन के लिए रवाना 4 सितंबर 1888 को 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है, साउथ टेम्पन के लिए रवाना हुए थे, ठीक है, गांधी जी। बैरिस्टरी का परीक्षण लिया द इनर टेम्पल लंदन से 1889 से 1991 में। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। प्रकाशित पुस्तक हिंदू स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ठीक। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में, ठीक है। विवाह कस्तूरबा गांधी से 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। गांधी द्वारा संपत्ति गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। राजा राम के सिद्धांत का आधार सत्य और अहिंसा, ठीक है। गांधी जी ने सर्वाधिक प्रभावकारी अस्त्र माना है उपवास से अग्निबाण की संख्या दी है, ठीक है, उपवास अग्निबाण की संख्या दी है, ठीक है। सत्याग्रह राजनीति में अंतिम स्थान हड़ताल को, ठीक है। अफ्रीका में रहे लगभग 21 वर्ष, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का डरबन 1839 से 24 वर्ष की उम्र में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। भारत लौटे 15 जनवरी 1915 में, ठीक है। भारत लौटे जनवरी 1915 में, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया कलकत्ता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। बम्बई में विधि कार्यकाली की स्थापना की 1901 में, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की 1915 में। अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में 17 जून 1917 को इसे साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में गांधी चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी का जीत का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण समस्या की जांच के लिए गांधी जी के सहयोग किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, HS पोलाक इत्यादि। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रंगा ने, ठीक है। महात्मा गांधी को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के
दौरान, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का था सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 को, ठीक है। गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी लॉर्ड एंड्रयूज को फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ। गांधी जी ने कांग्रेस में इस्तीफा दिया 1934 में। गांधी के समर्थक थे दार्शनिक अलगतावाद के, ठीक है। हिंसा का क्रूरतम रूप माना गया गरीबी के स्थायित्व को, ठीक है। गांधी जी ने को ट्रेन से फेंका गया दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर कहा था यरवदा कारागार पुणे, ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंट बेटा ने, ठीक है। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में फरवरी 1916 में महात्मा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर, ठीक है, 1916 में। चंपारण कृषि जात समिति के सदस्य थे। चंपारण कृषि जात समिति के सदस्य थे FG स्टॉल, अध्यक्ष थे MEL, ठीक है। कत्रेर महासचिव थे, ठीक है। DJ रीड, महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण, जी रैनी, LC अकादमी, ठीक है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के युद्ध प्रयासों को मदद के लिए। खिलाफत और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप में लिखने के लिए कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन में की थी, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया था डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का, ठीक है। डॉक्टर मुंजे ने गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। गांधी ने नमक कानून को भंग किया था 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में, ठीक है, दांडी में। गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोध के लिए गठन किया था अक्टूबर 1934 में। गांधी जी में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयत्नों से। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को 1 दिसंबर 1931 तक। महात्मा गांधी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत के लंदन पहुंचने से, ठीक है। गांधी लंदन में किंग्स हॉल में ठहरे थे, ठीक है। गांधी जी का पहला आमरण अनशन था 20 सितंबर 1932 को रियाद जेल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्माण के विरुद्ध प्रारंभ किया था, ठीक है। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए पुनः समझौता पर, ठीक है, 1932 में। करगिल मरो को नारा दिया महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। महात्मा गांधी के जीवनीकार थे अमेरिका पत्र लुईस फीसर, ठीक है। अमेरिका पत्रकार थे लुईस फीसर, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी का प्रकाशन 1903 में। फिनिक्स आश्रम डरबन की स्थापना की 1904 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग में स्थापना की 1910 में, ठीक है। गांधी जी आरंभिक तीन संघर्ष, ठीक है। गांधी जी का आरंभिक तीन संघर्ष वर्ष 1917 में नील की खेती की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष हेतु बिहार के चंपारण की यात्रा की, ठीक है। चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के 3/20 वे भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था जिसमें तिनकटिया पद्धति कहा जाता था, ठीक है। गांधी जी के विरोध में गांधी जी के विरोध के परिणाम स्वरूप बागान मालिक किसानों से किए गए अवैध वसूल का 25% वापस करने पर राजी हो गए, ठीक है। वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों और श्रमिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ, ठीक है। 1918 में कपास मिल श्रमिकों की समस्या सुलझाने के लिए गांधी जी अहमदाबाद गए। बाद में गांधी जी के प्रयास के गठित ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला सुनाया।
1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट होने पर भी लगान में छूट नहीं दी गई। ठीक है। महात्मा गांधी ने खेड़ा किसानों के पक्ष में सत्याग्रह गठित की। ठीक है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस परिसर में कर दी गई। ठीक है। 'असहयोग आंदोलन 1920 से 22। ठीक है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अंगीकार किया गया। ठीक है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। 4 फरवरी 1922 को। ठीक है। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 12 फरवरी 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेश वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा। ठीक है। गांधी से संबंधित कथन। ठीक है। गांधी जी ने लुईस फिशर से कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी ने कहा कि हरिजन सेवा मेरा हरिजन सेवा हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा न रह सकता। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी के जाने के बाद। गांधी जी ने कहा कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। गांधी जी ने कहा कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। भीमराव अम्बेडकर ने कहा इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छड़ी भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। आधुनिक पुस्तक आधुनिक भारत की पुस्तकें। ठीक है। ठीक है भैया, मैं इधर ले जाऊंगा। देखिए महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु एवं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है। इंडियन विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने लिखा है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है। बापू माई मदर मनु बहन गांधी ने लिखा है। बापू माई मदर मनु बहन गांधी ने लिखा है। आनंदमन दुर्गेश नंदनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। गीता रस केसरी तथा मराठा बंगाल का बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा है। इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखा है दुर्गादास। ठीक है। इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास। फ्रीडम एंड मिडनाइट लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। ठीक है। ए नेशन इन मैकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा मोहन राय ने लिखा था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा था। सिविल रेबिलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। ठीक है। म्यूटिनीज एस बी चौधरी ने लिखा था। अवध इन रिवॉल्ट रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा था। द सिपॉय म्यूनिटी द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। ठीक है। नजीब उल अखलाक सैयद अहमद खान। ठीक है। स्प्रिंग टाइगर हिरोज
तो ठीक है। टू वर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। बंदी जीवन सत्येंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन सत्येंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था, ठीक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ठीक है। और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, ठीक है। अनाहिलनेस ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुइस फीचर। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर मनोहर लोहिया, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। ग्लिम पैसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, ठीक है। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। टेस्टिस्ट दिलीप मुखर्जी, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट बिपिन चंद्र है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो है, ठीक है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो लिखे हैं। मदर इंडिया कैथरीन मेयो लिखे हैं, ठीक है। बहुविवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है, ठीक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। द प्रिजन डायरी संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण लिखा है। द प्रिजन डायरी संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण लिखा है, ठीक है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 to 50 डब्ल्यू एच स्लीमैन ने लिखा है, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी ने लिखा है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड फरीद जकारिया ने लिखा है। लियाकत टू पार्टीशन मोइन सफीरी ने लिखा है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया डब्ल्यू सी स्मिथ ने लिखा है। द रोड अहेड बिल गेट्स ने लिखा है, ठीक है। द मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया पीटर हार्डिंग लिखा है। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखा है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया डब्ल्यू ए फेयर सर्विस ने लिखा है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर ने लिखा है, ठीक है। आधा गांव राही मासूम राज रजन ने लिखा है, ठीक है। लखनऊ बॉय ए मेमार विनोद मेहता ने लिखा है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंस और डोमिनिक नेपियर ने लिखा है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंस और डोमिनिक नेपियर ने लिखा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस ने लिखा है। फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस ने लिखा है। बंगवासी जोगेश नाथ बोस ने लिखा है। द ग्रेट डिवाइडेड एच वी हार्टसन ने लिखा है, ठीक है। यात्रियों का विवरण, ठीक है। यात्रियों का विवरण हम लोग यहाँ से देखेंगे। महत्वपूर्ण देखिए स्काई लैक्स छठी शताब्दी ईसा पूर्व। स्काई लैक्स छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें यह होता द्वारा प्रथम यूनानी सेनापति था या प्रथम ज्ञात यूनानी था जिसने सिंधु प्रदेश तक भारत का विषयक विवरण दिया। हैरियटस हैरी के हेकेटियस मिलेट्स 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये यूनानी विद्वान था। पुस्तक जियोग्राफी में सिंधु प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक जानकारी दी। डायमेकस 300 से 270 ईसा पूर्व सीरियाई राजा एंटीओकस प्रथम का राजदूत था। मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज 304 से 299 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर द्वारा का राजदूत था। इसके द्वारा लिपिबंध ग्रंथ इंडिया पुस्तक के पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन था। डायनोसिस मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस सेकेंड का राजदूत था डायनोसिस, ठीक है। यह मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था डायनोसिस, ठीक है। हायान 399 से 414 चीनी यात्री था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत भ्रमण का कोल केवल 10 वर्ष 402 से 412। कॉस्मस इंडिका प्लेस्टोज 530 से 50 तक यूनानी भिक्षु था। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी थी। हो क्यों की नामक पुस्तक में यात्रा का विवरण दिया गया था, ठीक है। सुंग यून 1800 518 चीनी यात्री था। इसने पुरुषपुर नगर की यात्रा की थी। मिहर कुल के कश्मीर के शासक के साथ युद्ध बताया, ठीक है।
हुआंगसांग 1643 से 1665, यह चीनी यात्री था। यह 3 बार भारत की यात्रा की थी। हुई चाओ यह चीनी यात्री था। 727 में भारत आया था। कश्मीर के शासक ललितादित्य, मुक्तापिंड और कन्नौज के विश्व यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है। ठीक है। हेंगशांग 629 से 645 ईस्वी तक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा वृतांत को शी युकी नामक ग्रंथ में संकलित किया। ठीक है। हेंगशांग ने 1629 से 629 से 645। ठीक है। सिंह जो था, सिंह 671 से 695 चीनी यात्री बौद्ध के अवशेषों को देखने की इच्छा से समुद्र मार्ग से भारत आया। सिंह 671 से 695। ठीक है। सुलेमान था 851 ईस्वी में अरब यात्री था। यह गुर्जर प्रतिहार शासक महिर बोस तथा राष्ट्रकूट शासक अश्वघोष अमोघ वर्ष के समय भारत आया था। ठीक है। सुलेमान इब्न खुर्दादव जो था 864 ईस्वी में आया था। ये अरब भूगोलवेत्ता था। इसने भारतीय समाज के 7 जातियों का वर्णन किया है। अल इदरीसी इदरीसी था जो अरब भूगोलवेत्ता था। 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। इन इब्न होकल जो था ये बगदाद का व्यापारी था। 1943 से 943 से 979। यह अरब यात्री जिसने भारत की लंबाई चौड़ाई बताने का प्रयास किया। ठीक है। अलम शुदी जो था 915 से 16 में अरब यात्री भूगोलवेत्ता था। कतिहार राज्य का दौरा किया था। अपनी यात्रा का वर्णन मुरूज अल धाब नामक ग्रंथ में किया। अलबरूनी 1024 से 1030। यह खीवा प्राचीन औरेज में का रहने वाला था। इसने मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। और यह अरबी भाषा में पुस्तक तहकीक ए हिंद की रचना की थी। धर्मस्वामी जो आया था 1234 से 1236, ये तिब्बत बौद्ध यात्री था। 13वीं शताब्दी में नालंदा अध्ययन करने हेतु भारत आया था। ठीक है। नालंदा अध्ययन करने हेतु भारत आया था। ठीक है। धर्मस्वामी 1234 से 1236 में। ठीक है। 1234 से 1236 में ये तिब्बत बौद्ध यात्री था। 13वीं शताब्दी में नालंदा में अध्ययन करने आया था। ठीक है। मार्को पोलो 1292 से 1293, इतालवी यात्री काकतीय शासक ब्रह्मा देवी के शासनकाल में दक्षिण भारत आया था। ठीक है। इब्न बतूता पुस्तक किताबुल रहला में अपनी यात्रा विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है। मोरक्को मूल की अफ्रीकी यात्री थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में भारत की यात्रा की। ठीक है। 1333 से 1347। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किया। ठीक है। निकोलो कॉन्टी 1420 से 1421 तक आया था। ठीक है। ये विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इतालवी वो यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री कलिकट के जोमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत था। ठीक है। अब्दुल रज्जाक। ठीक है। यह 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। अब्दुल रज्जाक 1443 से 1449। ठीक है। ठीक है। निकिटिन जो था 1470 से 1474 रूसी व्यापारी था। यह बामीन शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। इसकी यात्रा वृत्तांत द जर्नी बियॉन्ड थ्री सी के संकलित है। दांते बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। ठीक है। यह भारत यात्रा के दौरान अपना अधिकांश समय केरल और विजयनगर साम्राज्य में व्यतीत किया। ठीक है। ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। दात्रे बारबोसा। ठीक है। 1500 ईस्वी में। डोमिंगो प्यास। ठीक है। 1520 से 1522 पुर्तगाली यात्री तक कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया।
नूनी जो था पुर्तगाली यात्री था। विजयनगर की यात्रा अच्युत देव राय के शासनकाल में किया। 1535 से 1537 में नूनीज आया था। ठीक है। विलियम हॉकिंस जो था 1608 से 1611 में, ये जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये जहांगीर ने उसे इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। ठीक है। विलियम फिच 1608 में आया था। ये जहांगीर के साथ ही अगस्त 1608 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। यह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है। सर टॉमस रो, यह 1615 से 1619 के जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। फ्रांस की पेलसर जो थे डच पर्यटक था। ठीक है। फ्रांसीसी पेलसर जो था वो डच पर्यटक था। यह ये 1620 से 1627 तक जहांगीर के शासनकाल में भारत आता है। पीटर मुंडी ब्रिटेन यात्री था। ठीक है। 1630 से 1634 में आया। ये मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। पीटर मुंडी मुंडी ठीक है। जीन बैप्टिस्ट जीन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर 1638 से 1663, ये फ्रांसीसी यात्री था। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार भारत की यात्रा किया था। जीन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर 1638 से 1663। निकोलाओ मुनिची 1635 से 1708, इतालवी यात्री था। इसने शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की। यह दारा सिंह की सेवा में शामिल था। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेकोइस वार्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री जो पेशे से चिकित्सक था। ठीक है। ये 1656 से 1668 तक भारत में रहा। ठीक है। ये शाहजहां के दरबार में संबंधित दारा सिंह और अंग्रेज के बीच होने वाले उत्तराधिकारी की लड़ाई के साक्षी था। ठीक है। प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के युद्ध। ठीक है। यहाँ से हम लोग युद्ध देखेंगे, कितने युद्ध हुए हैं भाई, और देख लेते हैं कितने हैं भाई। एक मिनट रुक जाओ। 1 2 45 तक जाना है। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं, खत्म होने वाला है। ठीक है। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण, एक मिनट, ठीक है। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है। दसराज का युद्ध लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये परोशनी नदी के रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। और मध्य भारत जन एवं 10 राजाओं के संघ के मध्य लड़ा गया था। और परिणाम भारत जन और 10 राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है। 10 राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है। हाइडे स्पेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे, और किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर व पोरस के बीच में 326 जो लड़ा गया था, और सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है। नंद साम्राज्य और वीर साम्राज्य की युद्ध 1823 से 1822 ईसा पूर्व तक युद्ध चला, और ये चला था खनानंद व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 से 303 में ईसा पूर्व, ये सेल्यूकस निकेटर प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। ठीक है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग व अशोक के बीच में अशोक की विजय हुई थी। ठीक है। मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध। ठीक है। युद्ध किसके किसके परिणाम देखें। पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया था, और मोहम्मद गजनी और राजा जयपाल की मोहम्मद गजनी की विजय हुई थी। ठीक है। तराइन का प्रथम 1191 में, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। चंदावर के युद्ध 1194, मोहम्मद गौरी और जयचंद की और मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था। बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध
1529 में हुआ था, 6 मई 1529 को हुआ था घाघरा का युद्ध। बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच हुआ था, बाबर विजय हुआ था। देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था, हुमायूं और मोहम्मद लोधी अफगान के बीच में हुआ था, हुमायूं विजय हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी अफगान के बीच में हुआ था, शेरशाह विजय हुआ था। ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी अफगान के बीच शेरशाह विजय हुआ था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 हुमायूं और अफगान सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था, हुमायूं विजय हुआ था। सरहिंद का युद्ध जून 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था, हुमायूं विजय हुआ था। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1556 में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर विजय हुआ था। कालीकोटा का युद्ध 1565 में ब्राह्मणी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्य और विजयनगर के बीच में हुआ था, ब्राह्मणी साम्राज्य के 4 मुस्लिम समाज के 4 मुस्लिम राज्यों का विजय हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 और मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच मान सिंह विजय हुआ था। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में अकबर और गोंडवाना की रानी चंदा बीबी अकबर विजय हुआ था। आसिरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य हुआ था, अकबर विजय हुआ था। ठीक है। आसिरगढ़ का युद्ध 1601 में। बहादुरपुर युद्ध 24 फरवरी 1658 को शाह शुजा और दारा सिकों के बीच दारा सिकों विजय हुआ था। धर्मज का युद्ध 1658 औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, औरंगजेब विजय हुआ था, औरंगजेब विजय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध 1658 औरंगजेब और दारा सिकों के बीच औरंगजेब विजय हुआ था। खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में औरंगजेब विजय हुआ था। देवराय का युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 दारा सिकों औरंगजेब के बीच औरंगजेब विजय हुआ था। आधुनिक भारत की प्रमुख युद्ध, ठीक है, खेड़ा युद्ध, ठीक है, आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, युद्ध पक्ष विपक्ष और परिणाम विजेता। खेड़ा युद्ध 1707 में हुआ था, मराठा छत्रपति साहू जी शाह और ताराबाई के बीच साहू विजय हुआ था। ठीक है। शंकर खेड़ा युद्ध 1724 में निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां निजाम विजय हुआ था। करनाल के युद्ध 1739 में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच नादिर शाह विजय हुआ था। गिरिया का युद्ध 1740 में सफराज खां और अलीवर्दी खां विजय हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744-1748 फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेजी क्लाइव निर्णय को नहीं था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेजी क्लाइव अंग्रेजी विजय हुआ था। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 फ्रांसीसी काउंट और दलाली एवं अंग्रेजी विजय हुआ था। ठीक है। प्लासी को 23 जून 1757 अंग्रेजी क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लासी को 23 जून 1757 में और अंग्रेजी क्लाइव और सिराजुद्दौला में अंग्रेज विजय हुए थे। बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेज डच और अंग्रेज विजय हुए थे। पांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज आयरकुड और फ्रांसीसी काउंट डिलाली के बीच में हुआ था, अंग्रेज विजय हुआ था। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 पानीपत का तृतीय 1761 अब्बास अहमद अली और मराठा के बीच हुआ था, अब्दाली विजय हुआ था। बक्सर के युद्ध 12 अक्टूबर 1764 अंग्रेजी मुनरो और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच अंग्रेज विजय हुए थे फिर भी। ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था, हैदर अली विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 वारेन हेस्टिंग और मराठा के बीच अनिर्णित हुआ था, मतलब कोई जीता नहीं था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 हेस्टिंग और हैदर और टीपू सुल्तान के भी अनिर्णय हुआ था, कोई जीता नहीं था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1765-82 वारेन हेस्टिंग और मराठा अनिर्णित हुआ था, मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 1784 हेस्टिंग और हैदर और टीपू सुल्तान, कोई निर्णय नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 92 आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नवालिस और टीपू सुल्तान, ये भी कोई निर्णय नहीं हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान अंग्रेज विजय हुए थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज विजय मराठा के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज विजय हुए थे। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 वारेन हेस्टिंग और मराठा अंग्रेजी लॉर्ड हार्डिंग विजय हुआ था। ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 वारेन हेस्टिंग और गोरखा अंग्रेजी
अंग्रेज लॉर्ड हार्डिंग विजय हुए थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1926, लॉर्ड अमहर्स्ट और बर्मा के बीच अंग्रेज विजय हुए थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 1882, ऑकलैंड और अफगान अंग्रेज विजय हुए थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, अंग्रेज लॉर्ड हार्डिंग और सिख दिलीप सिंह अंग्रेज विजय हुए थे, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849, अंग्रेज डलहौजी और सिख अंग्रेज विजय हुए थे, ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, अंग्रेज डलहौजी और बर्मा अंग्रेज विजय हुए थे। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880, अंग्रेज लीडन और अफगान अंग्रेज विजय हुए थे। भारत चीन युद्ध 1962, चीन तथा भारत आक्रमणकर्ता चीन विजय हुआ था, ठीक है। आक्रमण भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया, भारत विजय हुआ, ठीक है। भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान भारत विजय हुआ, ठीक है। भारत पाक युद्ध 1999, भारत पाकिस्तान द्वारा भारत विजय हुआ था, ठीक है। इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। इतिहास की महत्वपूर्ण संधियां, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी, ये 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में, ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये 16 अगस्त 1765, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की में, ठीक है। एक्सला सैपल सैपल की संधि 1764-48, अंग्रेज की फ्रांसीसी, ठीक है। पौंडीचेरी की संधि 1755, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। मद्रास की संधि 1769 और हैदर अली अंग्रेज के मध्य में हुआ था, ठीक है। मंगलोर की संधि 1784, हैदर अली अंग्रेज वारेन हेस्टिंग के मध्य में, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, ये टीपू सुल्तान अंग्रेज लॉर्ड कर्नावालिस के मध्य। पुरंदर की संधि 1765, पुरंदर की संधि 1765, मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी। संगोला की संधि 1750, बालाजी बाजीराव और राजा राम की, ठीक है। सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पुरंदर की संधि द्वितीय 1776, पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेज के मध्य, ठीक है। बड़गांव की संधि 1749, ठीक है, ये पेशवा माधवराव और नारायण अंग्रेज के मध्य में, ठीक है। सालबाई की संधि 1782, पेशवा माधवराव और नारायण राज अंग्रेज के मध्य में, ठीक है। बेसिन की संधि जो हुआ था 1802 में, बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के मध्य में, ठीक है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में, 17 दिसंबर 1803 में, रघुजी भोसले सेकेंड और अंग्रेज के मध्य में। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803, सिंधिया अंग्रेज के मध्य में। राजपुर घाट की संधि 1805, होलकर और अंग्रेज के मध्य में, ठीक है। पूना की संधि 1817, बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के मध्य में, ठीक है। ग्वालियर की संधि नवंबर 18 नवंबर 1817, दौलत राव अंग्रेज के मध्य में। मंदसौर की संधि जनवरी 1818, और ये मल्हार राव होलकर और अंग्रेज के मध्य में, ठीक है। लाहौर की संधि अंग्रेज लाहौर की संधि 1846, अंग्रेज और सिख के मध्य में। अमृतसर की संधि 1849, अंग्रेज और सिख के मध्य में, ठीक है। तो ये था हमारा हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संवैधानिक विकास, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो और भी है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत के स्रोत हैं, अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचिया के बनने राज्यों के गठन है, फिर भारत के राष्ट्रपति हैं, फिर है ये है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सूची है, फिर संसद है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की सूची, राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में है निर्वाचन आयोग, संवैधानिक पद के कार्यक्रम, ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की सूची, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में नियोजित योजना आयोग पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करेंगे, प्रमुख आर्थिक वक्र स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भारत में कृषि क्रांतियाँ, प्रमुख योजना कार्यक्रम, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020, देवगढ़ ट्रॉफी बैडमिंटन,
टेबल टॉल टेनिस मुक्केबाज खेल पुरस्कार 92 93 94 लग रहा है खत्म हो गया क्या। ठीक है, ये 40 में है ना। 45 में है, यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग बच गया 40 पेज तक। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो तक थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो तक थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।